गुड मॉर्निंग। रीमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज मोनोटोनिक फंक्शंस पे बात करते हैं कि ये इंटीग्रेबल किस तरह से। पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल है, ये किया था। इस बार मोनोटोनिक करेंगे और इसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में एक या दो जगह डिसकंटिन्यूअस है तो वो कैसे रीमान इंटीग्रेबल है। हम इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है तब भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। फिर हम सवाल उठाएंगे कि क्या ये इंटीग्रेबिलिटी इनफाइनाइटली हो तब भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो इसका जवाब आएगा हाँ, ऐसा हो सकता है। हम थोमे फंक्शन का एग्जाम्पल देंगे। फिर आएगा कि अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी हो तो आप देखेंगे कि डिरिचलेट फंक्शन ऐसा एग्जाम्पल है जो काउंटर एग्जाम्पल दे रहा है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। और यही फिर आगे बेस बनता है लेबेड इंटीग्रेशन के लिए। फिर ऐसा क्या करें कि वो इंटीग्रेबल हो जाए। तो हम इन सारे मुद्दों को आज धीरे धीरे कोशिश करते हैं, जहां तक हम जा सकते हैं देखते हैं। तो ये वाला जो है ये तो बहुत आसान प्रूफ है डायरेक्टली, क्योंकि हर मोनोटोनिक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है क्लोज इंटरवल में। तो जब डायरेक्टली है तो हम एक जनरल रूल प्रूफ करते हैं। मोनोटोनिक होने का मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो कोई भी ले लीजिए, लेट f फ्रॉम a to b to r be monotonically increasing function। सपोज ऐसा है तो जो आपके पास x है, x कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक, क्लोज इंटरवल में है तो बराबरी भी हो सकती है। इम्प्लाइज एफ ए एफ एक्स और एफ बी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो फंक्शन आपके पास ये आ गया। तो जो एफ एक्स है पूरे क्लोज इंटरवल में ये बाउंडेड हो गया और ये लोअर अपर बाउंड हो गए। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ऑल्सो इन्फीमम ऑफ एफ कितना होगा, एफ ए, और सुप्रीमम ऑफ एफ कितना होगा, एफ बी। ये आपको इंफॉर्मेशन ओवरऑल इंटरवल के लिए है। फिर एज यूजुअल हम जैसा कि करते आ रहे हैं, आपके पास जो क्लोज इंटरवल है उसके पार्टीशन करके एक जनरल इंटरवल के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो मैंने पार्टीशन किया और मैं बताऊंगा कि ये जनरल इंटरवल है। लेट पी इक्वल टू ए, मतलब एच नॉट मान लेते हैं, h1 h2 एच आर माइनस वन, एच आर एच एन मतलब बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक जनरल सब इंटरवल आई आर ले लीजिए, एट्स आर माइनस एट्स आर, और एफ यहां भी मोनोटोनिक होगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया है हमने। ऑल्सो एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन एट्स आर माइनस वन टू एट्स आर। तो फिर मिनिमम कहां पर होगा, आपको कहां पर मिलेगा मिनिमम, इस पॉइंट पर, और मैक्सिमम कहां पर मिलेगा आपके पास, इस पॉइंट पर। तो
एफ ऑफ एट्स आर माइनस वन जो होगा वो इस इंटरवल का मिनिमम, मतलब एम आर ये सब इंटरवल का, एफ ऑफ एट्स आर आपका इस सब इंटरवल का मैक्सिमम होगा। आपको इंटीग्रेबल दिखाना है तो हर एप्सिलॉन के लिए यूएफपी और एलएफपी का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, मतलब आप एप्सिलॉन तय कर लीजिए। तो फिर एंड हम मान लेते हैं ये जो P है इसका नॉर्म डेल्टा से कम है, हमारे पास जो पार्टीशन है, वेर डेल्टा आर मतलब ये आरथ इंटरवल का नॉर्म इन जनरल हम मान लेते हैं एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 फॉर आर इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। सवाल ये उठता है यही डेल्टा आर क्यों लिया? एफ ए और एफ बी बराबर भी हो सकते हैं ना, क्यों? आप देखिए आपने सबसे पहले क्या लिया है, एफ एट सी लिया है, तो एफ ए और एफ बी 8 पॉसिबिलिटी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहा है। अगर कांस्टेंट सोचते हैं तो ये बराबरी पॉसिबल है, तो इसलिए एफ बी और एफ ए के डिफरेंस के साथ कुछ और जोड़ लीजिए। ये कुछ और क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लेना जरूरी नहीं है, 2 3 4 आप कुछ भी सोच लीजिए। ऐसे अभी आप थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि हाँ 1 की जगह कुछ और भी लिखते तो भी कोई अंतर नहीं आना था। 1 लिखना क्यों जरूरी है, वरना 8 पॉसिबिलिटी, एक रेयरेस्ट केस में आप सोच सकते थे कि ये बराबर हो गए तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमने कुछ और ले लिया। नाउ यू एफ पी माइनस एल एफ पी, आपके पास कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल्टा आर, यही आना है समेसन आर फ्रॉम 1 to n। आपने अभी लिखा है कैपिटल एम आर को क्या लिखा है, एफ एच आर, और स्मॉल एम आर को ये, तो फिर आप इस आधार पर क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एच आर माइनस एफ एच आर माइनस 1 डेल्टा आर, और आपने लिखा है कि डेल्टा आर लेस देन ये है, तो फिर डेल्टा आर से बड़ी क्वांटिटी है ये रख देते हैं, तो राइट हैंड साइड और बड़ी हो जाएगी, एफ एच आर माइनस एफ एच आर माइनस 1 एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब जो ये क्वांटिटी आ रही है वो इसके बराबर है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड से तो बड़ी ही है, तो एप्सिलॉन अपॉन एफ पी माइनस एफ ए प्लस 1, और ये समेसन हो गया आपके पास एफ एच आर माइनस एफ एच आर माइनस 1 का डिफरेंस, जहाँ आर 1 से लेकर n तक है। आप इसे अगर लिखेंगे तो एफ एच 1 माइनस एफ एच नॉट, फिर अगली टर्म आएगी एफ एच 2 माइनस एफ एच 1, आप इसे पूरा लिखेंगे कटेगा, तो लास्ट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बचेगा, बाकी सब कैंसिल। लास्ट टर्म मतलब एफ बी और फर्स्ट टर्म मतलब एफ ए, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 टाइम्स एप्सिलॉन। आप इसे सॉल्व करिए, इसे लिखते रहिए, सिग्मा में आर की जगह 1 रखिए पहले दोनों जगह, प्लस फिर दोनों जगह 2 रखिए, फिर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म n रखिए, तो आप देखेंगे लास्ट और फर्स्ट बचे, बाकी कैंसिल। एफ एक्स नॉट जो बचा वो एक्स नॉट ए है,
तो एफ एट्स नॉट एफ ए है और एफ एट्स एन एफ बी होगा। अब आप ये बताइए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 ये लेस देन 1 होगा या नहीं? और दोनों साइड एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या प्रूफ कर दिया? यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ 2 भी लिखता तो भी क्या फर्क पड़ना था। 1 की जगह कुछ भी लिख दीजिए आप। भाई ऊपर एफ बी माइनस एफ ए आ रहा है तो नीचे एफ बी माइनस एफ ए प्लस समथिंग पॉजिटिव लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? नीचे वाला बड़ा ही हो जाएगा। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर आप कुछ और भी लिख लीजिए। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये देखते हुए कि बाद में हमें क्या चाहिए, हमने शुरू में डेल्टा उस हिसाब से लिया। कई बार हमारी समझ में नहीं आता डेल्टा शुरू में कैसे लेना है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, बाद में जब यहाँ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि डेल्टा आर ये लेते तो सही रहता, आप खुद ही ले लेंगे। उम्मीद है आपको ये थ्योरम मोनोटोनिक समझ में आया होगा। हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिया था, अगर डिक्रीजिंग भी लेते तो ये यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज हो जाते, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल फिर भी आप कर सकते हैं। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग पर पेन खुद चलाइए, एक बार खुद करिए कि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने पर किस तरह से रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ये आसान पार्ट था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं डिस्कंटिन्यूटीज के बारे में। आज के लेक्चर का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं डायरेक्टली थ्योरम्स पे नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे इलिस्ट्रेशन से पहले समझाऊंगा बात, आपको समझ में आएगी तब हम इन जनरल थ्योरम प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस विद डिस्कंटिन्यूटीज। मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि इंटीग्रेशन जो फंक्शंस का है ये थ्योरी क्रॉसी ने डेवलप की थी शुरू में, लेकिन क्रॉसी की थ्योरी के साथ खासियत रही ये थी कि वो कंटिन्यूअस फंक्शंस की इंटीग्रेबिलिटी डिस्कस करते थे। रीमान के साथ ये है कि ये बाउंडेड फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी ओवर द बाउंडेड मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली रीमान ने क्रॉसी का जो दायरा है उसे बढ़ाया है। क्रॉसी की इंटीग्रेबिलिटी केवल कहाँ थी? कंटिन्यूअस फंक्शंस पे थी। हम उससे थोड़ा आगे जा रहे हैं अब, तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी का यूज ही यही हो रहा है जो अब हम पढ़ रहे हैं विद डिस्कंटिन्यूटीज। तो इसको समझना इस चैप्टर की पूरी आत्मा है। हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जो केवल 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है। आप ध्यान से देखिए, ये 0 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, यहाँ 1 है। फंक्शन क्या है देखिए, तो अगर इसे 0 मानते हैं तो ये y एक्सिस भी होगा, फिर अगर ऐसा लें तो फंक्शन 1 है। मान लेते हैं 1 कहीं इस साइड पर ले लेते हैं, तो फंक्शन केवल 1 पर यहाँ पर आ रहा है नीचे, बाकी ये है। ये फंक्शन है f8 से, ये फंक्शन 1 पर नीचे है, यहाँ ब्लैंक किया है मैंने, ब्लैंक का मतलब गोल बना दिया है। तो जब भी आप ऐसा बनाते हैं तो आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं, उसे समझ लीजिए। और यहाँ पर नीचे आ रहा है फंक्शन, तो 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है, फिर आगे है, सिंगल डिस्कंटिन्यूटी ली है। अब सवाल ये उठता है कि आप तो पार्टीशन कर रहे हैं, तो आप किस तरह से इस फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी प्रभावित नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन करते हुए एक ऐसा छोटा इंटरवल लेंगे जिसमें डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। प्लीज आप इसे ध्यान से समझिए, मैं इसे
पहले सिंगल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, फिर 1-2 डिसकंटिन्यूअस और होंगे और फिर मैं थ्योरम पे आऊँगा। आपको लगेगा वही काम किया है जो क्वेश्चन में किया है। हम इसके प्रभाव को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट अस टेक अ पार्टीशन P of close interval 0-2 such that P 0 ले लेते हैं पहला पॉइंट आपके पास। दूसरा सपोज यहाँ पर 1/3 ले लिया, या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन रेडियस तक ले देते हैं। एप्सिलॉन है तो 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 या 3, 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 और 2 ये ले लेते हैं। चलिए ये समझ रहे हैं, एप्सिलॉन बाई 3 ही लेना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 4 कुछ भी ले लीजिए। मतलब हमने क्या किया, 1 हटाना है, ध्यान से समझिए। 1 माइनस एप्सिलॉन कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 से थोड़ा पहले और 1 से थोड़ा बाद तक हमने इस पोर्शन को हटा दिया। एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं हमने, चलिए ये लिया है, ठीक है। तो आपके पास I1 कितना आया, पहला सब इंटरवल 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3, तो एप्सिलॉन फिर से पॉजिटिव कोई ले लिए, एप्सिलॉन बाई 3। I2 क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 से 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, और I3 कितना होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 से 2 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉजिक पार्टीशन पे ही काम करना है। फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है जो 1 और 0 वैल्यू ले रहा है। तो आप पहले में देखिए स्मॉल m1 कितना होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू देखिए, ये बाकी जगह तो 1 है ना, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, केवल 1 पर एक जगह दिक्कत है। तो 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 में वैल्यू फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ये रहनी चाहिए या नहीं, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अच्छा, 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 जहाँ भी होगा ये 1 है, 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 यहाँ से मानिए, चलिए तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर स्मॉल m3 और कैपिटल M3 दोनों कितने आ जाएंगे, 1। अब आप ये देखिए बीच वाला 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 से 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 के बीच में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो एक जगह 1 पे कितनी आ रही है, 0 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मिनिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 1। बाकी जगह तो 1 ही है, 2 ही तो वैल्यू ले रहा है फंक्शन इस इंटरवल में, और इन दोनों सब इंटरवल में 1 1 ही रहना है, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। चलिए ठीक, LFP कितना होगा, पहले सब इंटरवल में मिनिमम मतलब m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 m3 डेल्टा 3। चलिए मैंने पूरा लिख दिया, तो m1 कितना आया, 1, डेल्टा 1 का वाला इस इंटरवल की लेंथ कितना हो गया, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3, 1 इंटू दिस, प्लस m2 0 है तो लेंथ का कोई मतलब नहीं है, 0 ही आ जाना है। m3 1 है और लेंथ 2 में से इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3, तो ये कितना आया, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 ये भी है, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 ये भी है, तो 2 माइनस 2 एप्सिलॉन बाई 3 ये आया आपके पास। चलिए UFP निकालते हैं, तो कैपिटल M1, अब फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 यही आने हैं, और तीनों ही 1 है, देखिए M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, M3 भी 1 है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हो जाएगा। तो 1 टाइम्स 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 1 टाइम्स, आप देखिए इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 1 टाइम्स
1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3। तो 1 और 1 2 माइनस 2 एप्सिलॉन बाई 3 और प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3, तो 2 ही आ जाएगा। नाउ UFP माइनस LFP चाहिए तो 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 3। ऑब्वियसली दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आपको इसका मतलब हमेशा हर एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन ऐसा मिल रहा है कि उस पार्टीशन में आप ऐसा दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 2। ये तो है मैथमेटिकल पोर्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक्चुअली देखते जाइए, जब एप्सिलॉन आप छोटा करते जाइए, अब एप्सिलॉन छोटा करते हुए 1 के नज़दीक जा रहे हैं दोनों साइड से। जैसे मैंने 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 और 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 किया और छोटा एप्सिलॉन लेंगे, तो होता क्या है कि हर बार आपको एक पार्टीशन ऐसा जरूर मिलेगा जहां UFP LFP का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। आप एप्सिलॉन छोटा लेते जाएंगे का मतलब समझिए, बेसिकली आप 1 को आइसोलेट करना चाहते हैं। धीरे 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 आप 1 के क्लोज जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि केवल जो आप बीच में आइसोलेट कर रहे हैं वो 1 आ जाएगा। यही करना भी था। तो आप इतना पार्टीशन लेते जाएं, इतना छोटा कि जो जहां पर डिस्कंटिन्यूटी है वो पॉइंट है और उसे हटा भी दें। तो आप ये सोचिए 0 से 2 तक कितने पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबल, और 8 पॉइंट हटा दें उसमें से तो कितने होंगे, अभी भी अनकाउंटेबल होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेप्चुअली। और प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। मैं इसी पर कुछ और कराना चाहता हूं ताकि हम तब जनरल थ्योरम पे आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मैंने एक फंक्शन लिया है f जो है 0 से 1 तक लिया है, लेकिन ये 1 पे डिस्कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद हम थ्योरम भी एंड पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी वाली स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम उसे मिनिमाइज करते हैं इस इम्पैक्ट को। इस पूरे में देखिए 0 से ठीक 1 से पहले तक फंक्शन 1 था, ठीक 1 पॉइंट पे कहाँ पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया, जंप डिस्कंटिन्यूटी है। तो आप इस पूरे क्लोज इंटरवल का पार्टीशन जैसे मर्जी करना है कर लीजिए, आपको लोअर सम हमेशा 1 ही मिलेगा। पहला ये बता रहे हो, जैसे आप करना चाहें। दूसरा, आप अपर सम बदल सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अपर अलग अलग हो सकता है, तो आपको उसमें एक ऐसा पार्टीशन लेके आना है जिसमें अपर जो है वो 1 से 1 + 1/10 से कम, ऐसा कुछ लेके आना है। मैं आपको और भी डिफरेंट जितना पूछा है इससे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। और ये भी कि भाई आप एप्सिलॉन कहाँ को लें, किस तरफ लें, ताकि ये जो है ये 1 के क्लोज ये भी जाए, क्योंकि ये तो फिर आप एक तीसरा देखिए, इन जनरल कोई भी पार्टीशन लीजिए P जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो UFP है ये 1 + एप्सिलॉन से कम। और नेक्स्ट जो असली पॉइंट ये है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, एक ही पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी है, आप समझ ही रहे हैं एंड पे। तो नेक्स्ट जो हम लास्ट में दिखाएंगे वो क्या होगा कि ये फंक्शन क्या है। चौथा मैं ये इसमें D लिख देता हूं, f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल 0 1। तो आप ये देख रहे हैं लोअर फिट से है लोअर सम, अपर फ्लैक्चुएट कर रहा है, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि धीरे 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 आप जितना ज़्यादा पार्टीशन करते जाएंगे अपर 1 के आसपास जाएगा, ताकि दोनों का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाए, मतलब अपर भी 1 की तरफ जाएगा। डिस्कंटिन्यूटी एंड पॉइंट पर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। पिछले पार्ट में मैंने
बीच में कहीं डिस्कंटिन्यूटी दिखाई थी, इस बार एंड पे दिखाई है, और एंड पे इसके बाद हम थ्योरम करेंगे कि एंड पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी हो कैसे उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जाता है। चलिए इसे देखते हैं। पहले मैं एक जनरल पार्टीशन ले रहा हूं, लेट P बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1। हमने कोई पार्टीशन लिया, इन जनरल ले लेते हैं अभी। तो इन जनरल का मतलब फिर वही 0 से शुरू हुआ, इट्स नॉट, इट्स 1, इट्स r-1, इट्स r एंड सो ऑन, इट्स n इक्वल टू 1। p ऐसा मान लेते हैं। तो आपके पास इन जनरल जो सब इंटरवल है वो क्या है, इट्स r-1 से इट्स r तक। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कितना मिलेगा आपको, कोई भी ले लीजिए आप, mr1 ही मिलेगा फॉर एवरी r इक्वल टू 1, 2 अप टू n। फंक्शन देखिए लास्ट पॉइंट पर 2 पे पहुंचा है 1 पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, तो फंक्शन भी 1 पे ही रहा है। अब यहाँ 0-1 इतनी दूर बना रहा हूँ, यहाँ जगह कम है, तो आप समझ लीजिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये पहुँचा और ठीक 1 पे ये ब्लैंक है, लेकिन ये 2 पे पहुँच गया, यहाँ पहुँचा। बाकी कोई भी लीजिए, तो आप कोई भी सब इंटरवल लेंगे तो मिनिमम 1 पे ही रहेगा हर जगह। आप कोई भी लीजिए, लास्ट वाला भी लेंगे तो ठीक है, 1 से थोड़ा पहले लेंगे तो ये वाली वैल्यू मानी जाएगी, तो इन्फीमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो LFP MR डेल्टा R समेसन, MR सब जो 1 है तो केवल डेल्टा R फ्रॉम 1 to 1, तो सारे सब इंटरवल की लेंथ मिलाएंगे तो पूरे इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। अब पूरे इंटरवल 0-1 की लेंथ कितनी है, 1 है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पार्ट आपका, अच्छा ये पहला है तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ। ठीक है, कि पहला पार्ट में आप कोई भी पार्टीशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आ जाएगा। दूसरा तरीका था आप 2-3 डिफरेंट पार्टीशन ले लीजिए, उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको पहला समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा कोई पार्टीशन लेते हैं, लेट P इक्वल टू 0, 0.9, 1, ये पार्टीशन ले लेते हैं। तो अब आप अपर सम देखिए, तो अपर UFP इस पार्टीशन के हिसाब से, इस बार पार्टीशन देखिए बी पार्ट है, ये पार्टीशन अलग है पहले वाले के मुकाबले, तो मैंने ये ले लिया P इस बार। ठीक है, तो 0 से 0.9 तक आप देखेंगे तो आपको डायग्राम दिख ही रहा है, तो उसमें फंक्शन तो 1 ही पे चल रहा है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इंटरवल की लेंथ 0.9 माइनस 0 प्लस नेक्स्ट 0.9 जहाँ पर भी होगा वहाँ से 1 तक जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 जगह आ गई ना 2, तो फंक्शन की मैक्सिमम या अपर सम है तो 2 ले लेंगे और 1 माइनस 0.9, तो देखते हैं कितना आता है। 0.9 प्लस 1 में से 0.9 जाएगा 0.1, तो ये 2 इंटू 0.1, 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाता है। तो पार्टीशन अगर आपने लिया एक पार्टीशन ये ले लिया तो ऐसा आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक पार्टीशन और दिखाता हूँ मैं, P1 मान लेते हैं 0, 0.95 और 1, मतलब मैं 1 के और क्लोज जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 1 के क्लोज जाऊँ तो यहाँ पर UF पार्टीशन ओवर P1, तो देखिए 0 से 9.5 तक मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, तो 0.95 माइनस 1
0.95 से 1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इट जो 1 माइनस 0.95। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, तो 0.95 प्लस ये कितना होगा, 1 में से 0.95 0.05 का डबल 0.05 का डबल 0.10 0.1 मतलब ये कितना आ रहा है 5 1.05। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, UFP लेस देन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कितना है 1 प्लस 1/10 है। आप 0.90 जो 0.8 लीजिए और आ जाएगा। आप 1 के जितना पास जा रहे हैं, ये 1 था, पहला पार्टीशन मेरा लास्ट में सब इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था, अगले में यहाँ से यहाँ है, तो आप ये देख रहे हैं जो अपर सम है वो 1 के नज़दीक जा रहा है। अगर मैं और छोटा नज़दीक में लूँ तो मैं 1 के और नज़दीक पहुँचूंगा। आप तो अब समझ ही रहे होंगे, 0.99 लेके देख सकते हैं। तो अगर मैं पार्टीशन यहाँ पर से शुरू करूँ तो आप 1 से और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं, आपका जो पार्टीशन लेने का तरीका है वो जहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी है उसको जितना क्लोज आप एप्सिलॉन ले रहे हैं उससे, तो उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर रहे हैं। आपका अपर और लोअर दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं अब आपका आंसर का जवाब देता, जो क्वेश्चन है सॉरी उसका जवाब देता हूँ कि ये आपके लिए था डिस्कशन एक तरह से। इफ आई टेक P equal to 0, 0.81, then UFP will be less than 1 plus 1/10। इससे छोटा, बेसिकली ये 1.2 के आसपास पहुंच जाएगा शायद। कितना हो जाएगा 1.2, ये 1 पॉइंट आप देख रहे हैं 1 के आसपास पहुंचा, 0.95 था यहाँ पहुंचा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सी पार्ट क्या था तीसरा, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। सी पार्ट, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, कंस्ट्रक्ट अ पार्टीशन P एप्सिलॉन फॉर विच UFP एप्सिलॉन लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कोई ले लीजिए। तो मैं एक पार्टीशन ले लेता हूँ 0 1 यहाँ पर, और नज़दीक में एप्सिलॉन कहीं पर ले लेते हैं इस यहाँ। तो इस बार जो P एप्सिलॉन है आपके पास 0 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 ले लीजिए, एप्सिलॉन फिक्स कर दिया है। चलिए अब निकालते हैं UFP। अब तो आप समझ ही रहे हैं, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 तक करेंगे तो 1 ही रहेगा मैक्सिमम वैल्यू 1, इंटरवल की लेंथ 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 0, और यहाँ से 1 तक जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, और इंटरवल की लेंथ इस 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। तो देखिए कितना आया 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 2, तो कितना आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये ठीक है। तो आपके पास UF और ये P था किसी फिक्स एप्सिलॉन पर, ये कितना आ रहा है 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। चौथा पार्ट आपके पास, ये तो तीसरा, अब मैं यहां से ही करूंगा। UFP इतना आया है तो UFP एप्सिलॉन माइनस LFP एप्सिलॉन, चलिए इसी एप्सिलॉन ही लेकर, तो ये है 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और लोअर तो आपने देखा था कोई भी पार्टीशन करिए 1 ही आएगा, तो कितना बचेगा एप्सिलॉन बाई 2 विच इज ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन। तो UFP एप्सिलॉन माइनस LFP एप्सिलॉन
is less than epsilon for every epsilon positive greater than, means for every positive epsilon we shall get a partition P epsilon such that their difference of upper and lower sum will be always less than epsilon. And if this happens for every epsilon you are getting a partition, it means function belongs to the family of रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। इस सवाल ने आपको क्या समझाया? क्वेश्चन बहुत छोटा है, आपका जो बी पार्ट था असली जो समझा रहा है वो बी पार्ट है। अगर आप इसको गौर कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, आप पार्टीशन बदल रहे हैं। देखिए आप 1 के पास जा रहे हैं, जितना आप 1 के पास जाएंगे आप जरा अपर सम की वैल्यू देखिए, यहाँ 1.1 था, सॉरी ये देखिए ये 1.1 था, फिर और क्लोज है 1 के तो ये 1.05 था, और क्लोज जाएंगे तो ये जो अपर सम होगा ये 1 के पास जाते जाएगा। तो लोअर तो 1 था ही, अपर और लोअर जितना क्लोज जाएंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप छोटा सा छोटा इंटरवल मानते हैं जहां पर डिस्कंटिन्यूटी है, उस पॉइंट के आसपास छोटा सा छोटा इंटरवल लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में कि हम उसका डिस्कंटिन्यूटी का प्रभाव मिनिमाइज कर सकते हैं और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कुछ आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अब जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, ये थ्योरम्स के लिए है। मेरे पास ये इंटरवल है ए से बी तक, कुछ डिस्कंटिन्यूटीज हैं C1 C2 C3 डिस्कंटिन्यूटी, 3 जगह मान लेते हैं डिस्कंटिन्यूटी। मुझे C1 C2 C3 को आइसोलेट करना है, तो जितना क्लोज हो सकता है आप पहले एप्सिलॉन तय कर लीजिए। पूरी एनालिसिस में एप्सिलॉन हमेशा आपके सामने चैलेंज देता है और आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। आप समझ रहे हैं? पूरी एनालिसिस में एप्सिलॉन आप तय कर लीजिए, कुछ भी, बहुत छोटा कोई, आप जितना मर्जी मानना हो। तो आप एक सब इंटरवल यहां पर लेंगे, सपोज ये O1 है, यहां पर O2 है, यहां पर O3 है। उसी तरह इन जनरल आपने ये ले लिया, ठीक है। ये जो सब इंटरवल्स आपने लिए हैं, ये इस कलेक्शन को O1 O2 O3 कह लीजिए और इनका यूनियन जो है उसको A समझ लीजिए। ये जो इंटरवल्स का यूनियन से जो बना होगा सेट क्या होगा, उसे क्या मान लें, कैपिटल A। और आपको ऐसा लेना है कि ये जो सब इंटरवल्स आप ले रहे हैं, ये डिस्टेंट इंडिस के दोनों तरफ ओपन इंटरवल ले रहे हैं आप, तो इन सब की लेंथ का सम उस एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप देख रहे हैं कि ये तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा हो सकता है, तो ये सारी लेंथ का सम 0 ही हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या नाम दिया है, जीरो कंटेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड है जो हम एनालिसिस में यहाँ भी लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज करते हैं। अगर आपने कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू पढ़ा हो, मेजर थ्योरी में बहुत सारी जो यूज करेंगे, तो ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। आप क्या करते हैं, डिस्कंटिन्यूटी से जोन को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ओपन इंटरवल की मदद से। ध्यान से सुनिए, ओपन इंटरवल की मदद से। यहाँ लगातार चर्चा क्लोज इंटरवल पे हो रही है अभी तक रीमान में, तो लोगों को लगता है ओपन आएगा ही नहीं शायद कहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अ सेट ए, क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है, हैज कंटेंट 0 फॉर एवरी एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट कलेक्शन। प्लीज इट तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पे ध्यान दीजिए, दूसरा फाइनाइट पे, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और वो कैसे ओपन इंटरवल है, दैट कंटेन ए इन देयर यूनियन, मतलब उन सब का यूनियन कर दें ओपन इंटरवल्स का, तो वो ए को कंटेन करते हैं। आप ए की बराबरी समझ, उसी को ए समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उन जो ओपन इंटरवल्स हैं आपके, उनकी लेंथ का अगर आप सम करेंगे, हुज लेंथ सम टू या तो एप्सिलॉन या उससे कम होगा। तो यहाँ पर इंटरवल की लेंथ के लिए हमने ये यूज किया, देखिए यूजिंग ON मॉड टू रेफर द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। तो उनका यूनियन ए को कंटेन करता है, उन सब का सम, इंटरवल के लेंथ का सम लेस देन और इक्वल टू
एप्सिलॉन हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप ये देख रहे हैं कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। इतने सब आपने एक तरह से रिमूव कर दिए ये सारे पॉइंट्स, इनकी लेंथ कंटेन करने वाले जो इंटरवल थे। प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जब छोटी क्लासेज में था मैं ये सोचता था पॉइंट पॉइंट मान के तो लाइन बनती होगी, मेरे दिमाग में ऐसा था। बाद में एनालिसिस पढ़ते हुए पता लगा कि पॉइंट जो आप बनाते हैं कॉपी पर पेन या पेंसिल से, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट का। एक्चुअली पॉइंट है नो डायमेंशन, तो वो दिखेगा ही नहीं। आपको एक बार के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के पार्टिकल दिख सकते हैं, पॉइंट नहीं दिख सकता, क्योंकि पॉइंट का डायमेंशन होता ही नहीं, ना लंबाई ना चौड़ाई। तो एक नहीं, आप करोड़ों पॉइंट लगा दीजिए, टोटल लेंथ 0 ही रहेगी उन सब की। तो ये बेसिक समझ जरूरी बनाए रखनी है। पॉइंट ये नहीं कि पॉइंट पॉइंट मान के तो लाइन बनी होगी, जो बचपन का है वो ज्योमेट्रिकल परसेप्शन है, एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। लाइन मैंने भी खींची है, ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। लाइन की तो मोटाई होती नहीं है, जबकि इसकी तो मोटाई हो जाएगी कुछ ना कुछ। अब मोटाई नहीं होगी तो लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? तो एनालिसिस प्योर कंसेप्ट है, आपको भले ही वो लाइन ना दिखे, इससे एनालिसिस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस के लिए लाइन का मतलब केवल लंबाई, चौड़ाई नहीं होगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स को समझाना मुश्किल है, तो हम एक बना तो लेते हैं। इसीलिए जो पॉइंट्स हैं इनको कंटेन करने वाले इंटरवल की जो लेंथ है ना, उनको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेक्चर की लेंथ को देखते हुए मैं आज यहीं पर उठता हूँ, इसे कल मैं यहीं से शुरू करूँगा। जीरो कंटेंट अगर आपको समझ में आता है तो हम कुछ पॉइंट से हटा देंगे और देखेंगे कि हाँ, उनको कंटेन करने वाले इंटरवल्स की लेंथ लेस देन एप्सिलॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाकी बचा हुआ है, अब ध्यान से देखिए, जो बाकी बचा हुआ है ये अभी भी रीमान इंटीग्रेबल जोन दे देगा पूरा, उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इसे ध्यान से समझिए, ये आपको मेजर थ्योरी में भी बहुत मदद करेगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।